सीईटी का एक ऐसा मुद्दा है कि ये सरकार ने घोषणा की थी कि हम इनको होम डिस्ट्रिक्ट पे सेंटर देने का काम करेंगे। 100 150 200 किलोमीटर पे सीईटी को सेंटर दिए गए। और मुझे आज तक ये पैरामीटर समझ नहीं आया सरकार का कि हिसार का बच्चा हिसार में तो नकल करेगा और भिवानी या पंचकुला जाके नकल नहीं करेगा। ये कौन सा पैरामीटर है? यूजीसी के पेपर होम डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं और ये लोग ऐसा पैरामीटर बनाते हैं कि हिसार के बच्चे को पंचकुला ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहां नकल नहीं करेगा। अब तो नकल की जरूरत ही नहीं बची। अब तो पेपर से पहले ही पेपर लीक हो रहा है। इस सरकार में हर पेपर लीक हुआ है तो नकल की जरूरत ही नहीं बची। नहीं, नकल रोकने के लिए तो सुरक्षा करते उनका सरकार की जिम्मेदारी है, तो आप होम डिस्ट्रिक्ट में करो। अब ये पैरामीटर तो नहीं है ना कि हिसार का बच्चा हिसार नकल करेगा और भिवानी जाके नहीं करेगा। ये तो कोई पैरामीटर नहीं, कोई लॉजिक नहीं। सबसे बड़ी बात, सीईटी 3 साल के लिए लागू है। सीईटी 3 साल में सरकार भर्ती नहीं निकालती, उसको दोबारा से उस बच्चे को फिर से सीईटी देना पड़ता है। ये कौन सा मतलब हुआ? सीईटी को लाइफ टाइम, जैसे एचटेट और सीटेट को लागू किया गया ऐसे ही सीईटी को भी लाइफ टाइम लागू किया। जो बच्चा एक बार पास करे वो लगा पूरी उसमें कभी भी मान्यता लाइफ टाइम उसकी होनी चाहिए और उसको कभी भी वो बच्चा कभी भी किसी भी परीक्षा के एग्जाम में बैठ सकता है। ये समझ नहीं आया कि भाई इतने गुणा को लेंगे उतने गुणा क्यों? जो सीईटी क्लियर करे सबको लो। ये कौन अनपढ़ लोग है इस तरीके के पैमाने बना रहे पढ़े लिखे लोगों के साथ? आज आप सीईटी के लिए कहां जाएंगे? आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। सीईटी किस लिए है? गवर्नमेंट जॉब के लिए। आज सरकारी कर्मचारियों के साथ हालात देख लीजिए। मैं आज आपको एक बात कहता हूं और बड़े दावे के साथ आपको एक बात कहता हूं। 2003 में ओपीएस बंद कर दी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ओल्ड पेंशन स्कीम वाजपेयी जी ने बंद कर दी। एक सरकारी कर्मचारी से आप पूरी जिंदगी, जब उसकी कमाने की उम्र होती है, पूरी जिंदगी आप काम लेते हो, 58-60 साल तक वो आपके लिए काम करता है। आज हालात ऐसे हैं कि बच्चों का किसी का कुछ नहीं पता। चाहते तो सब है अपने बच्चे लायक हों, लेकिन आज जमाने बदल चुके हैं। बिल्कुल। अब वो कर्मचारी अपने बुढ़ापे में कैसे अपने लिए क्या करेगा जब तक उसको ओपीएस का अधिकार नहीं मिलेगा? अब सरकार फिर से 1 अगस्त 2025 से यूपीएस ला रही है। अगर आपको लगता है आपकी एनपीएस यूपीएस सही स्कीम है तो आप एमएलए एमपीओ से शुरू करो ना। मैं कहता हूं ये बात, मैं विधायक हूं फिर भी कह रहा हूं, अगर आपकी एनपीएस और यूपीएस बढ़िया स्कीम है तो आप एमपी एमएलओ से शुरू करो। ओपीएस वहां क्यों लागू है? नहीं तो अगर वो ओपीएस सही है एमपी एमएलए की तो फिर आप ओपीएस वहां भी तो कर्मचारियों को भी दो। जो कर्मचारी सारी जिंदगी आपके लिए कमा रहा है, सारी जिंदगी इस प्रदेश देश के लिए कर रहा है, ओपीएस तो उसका अधिकार है। ये उसके बुढ़ापे के लिए आप विदेशों में जाइए, बुढ़ापा इतना खराब हो चुका है। बिल्कुल। तो आप, हमारी संस्कृति तो ऐसी नहीं है ना। आप उसके बुढ़ापे के लिए उसकी सुरक्षा गारंटी तो दीजिए कम से कम। ओपीएस तो अधिकार है और ओल्ड पेंशन स्कीम तो हर कर्मचारी का अधिकार है और हर कर्मचारी को मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो ये जो कहते हैं कथनी और करनी तो ऐसी है, ये लोग जब जो भी वायदा करते हैं, चाहे मैं एक बहुत बड़ी बात अब कह देता हूं, मेरे सामने मुख्यमंत्री जी विधानसभा में थे, उन्होंने कहा कि हमने रोजगार गारंटी दे दी। और हैरानी देखिए, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बिल ले आए रोजगार गारंटी का और अगले दिन से ही कौशल के कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी। विधानसभा में आप बिल लेके आ रहे हो और कौशल के कर्मचारियों को हटा रहे हो। आप एचपीएससी एचएसएससी की तरफ से कोई परमानेंट भर्ती नहीं निकल रही, पक्की भर्ती नहीं निकल रही। ये वो सरकार